जब सृष्टि में सब कुछ शून्य था, जब न काल था, न दिशा थी, न दिन न रात, न देव न दानव, केवल एक चेतना थी, परब्रह्म। फिर उस परब्रह्म से जन्म हुआ ब्रह्मा का, और ब्रह्मा ने जब अपनी चेतना से सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो सबसे पहले उत्पन्न किए मानस पुत्र, वो संतानें जो विचार से पैदा हुई, न कि शरीर से। इन्हीं में से एक थे ऋषि भृगु, जिनकी दृष्टि काल से परे थी, जिनकी वाणी वेदों से ऊंची थी और जिनकी 1 लाख ने भगवान विष्णु को परख लिया था। आज की यह कथा एक ऋषि की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जिनसे भविष्य को लिखा, भूत को समझा और वर्तमान को जागरूक किया। ऋषि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, अर्थात ऐसे ऋषि जिनका जन्म मन और तप से हुआ था, न कि शारीरिक संयोग से। भृगु ऋषि का जन्म सप्तर्षियों की प्रथम श्रेणी में हुआ था। उनकी चेतना एक अद्वितीय ऊर्जा से युक्त थी, जो किसी भी व्यक्ति, देवता या ग्रह की आत्मा को पढ़ सकती थी। उनका जन्म मानवता के मार्गदर्शन के लिए हुआ था, लेकिन वह मार्गदर्शन सीधे नहीं था, वह तप, परीक्षा और रहस्य से भरा हुआ था। बहुत पहले की बात है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो उन्हें ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जो धर्म, तप और ज्ञान को फैलाएं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मन से पुत्रों की रचना की। पहले अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और फिर भृगु। भृगु जब प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। आकाश में एक दिव्य कंपन हुआ और ब्रह्मा बोले, हे भृगु, तुम मेरे द्वारा प्रकट प्रज्ञा हो। तुम्हारा उद्देश्य होगा समस्त सृष्टि का परीक्षण करना, धर्म और अधर्म का निर्धारण करना और ज्ञान की गंगा को हर युग में प्रवाहित करना। भृगु ने सिर झुकाया, पर उनकी आंखों में एक असाधारण चमक थी, जैसे वे स्वयं ब्रह्मा की बातों से भी परे कुछ जानते हों। सप्तर्षि वे होते हैं जो हर युग में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे केवल ऋषि नहीं, ब्रह्मांडीय कंपनों के संवाहक हैं। भृगु उनमें अग्रण्य माने जाते हैं, क्योंकि वे काल दृष्टा थे, तीनों लोगों को एक साथ देख सकने में सक्षम। वे भविष्य लेखक थे, जिनकी भृगु संहिता आज भी करोड़ों भविष्यवाणियां लिए हुए हैं। वे कर्मों के मूल स्वरूप को जानते थे। आपका जन्म, मृत्यु और हर संबंध क्यों जुड़ा, यह उन्हें ज्ञात था। आज भी सप्तऋषि मंडल उन 7 दिव्य आत्माओं का प्रतीक है और उसमें भृगु की ऊर्जा अब भी विद्यमान मानी जाती है। भृगु बचपन से ही विलक्षण थे। जहां अन्य ऋषि पुत्र धनुर्विद्या या यज्ञ में रुचि लेते थे, भृगु मौन में बैठते थे, घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक। जब किसी ने पूछा, तुम इतने छोटे होकर भी ध्यान में क्यों रहते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने भीतर के ब्रह्मा से संवाद करता हूँ। वहां बाहर से अधिक प्रश्न हैं और भीतर से गहरे उत्तर। ऐसे बालक को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, वह ब्रह्मा से जुड़ा था, उसकी चेतना ब्रह्मांडीय थी। जैसे जैसे भृगु बड़े हुए, उनकी साधना गहराती गई। उन्होंने चंद्रमा की गति को समझा, ग्रहों की चाल को जाना, मानव जीवन की लहरों को आत्मा के स्तर पर पढ़ना शुरू किया। और एक दिन उन्होंने आंखें खोली और कहा, अब मैं देख सकता हूं। तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक का प्रत्येक क्षण, हर विचार, हर कर्म, हर पुनर्जन्म, यही उनका आरंभ था भृगु संहिता के निर्माण की ओर। भृगु केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक वंश की शुरुआत थे। उनके वंशजों में शामिल हुए शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु बने, च्यवन ऋषि, च्यवनप्राश से जुड़े हुए, ऋचिक, जमदग्नि और अंततः परशुराम। आज भी करोड़ों लोग स्वयं को भृगु गोत्रीय कहते हैं। उनका डीएनए एक दिव्य ऋषि से जुड़ा हुआ है। भृगु उन गिने चुने ऋषियों में से थे जिनसे देवता भी प्रश्न करने आते थे। किसी ने पूछा, कर्म बड़ा या भाग्य? भृगु बोले, कर्म ही भाग्य को लिखता है, लेकिन जब ज्ञान जाग जाए तो दोनों मिट जाते हैं। एक दिन भृगु ने ब्रह्मा से पूछा, हे पिता, आपने जीवों को बनाया, फिर उन्हें माया में क्यों फंसाया? क्यों एक आत्मा बार बार जन्म लेती है?
ब्रह्मा चुप हो गए। भृगु ने कहा, यदि मैं यह रहस्य नहीं सुलझा सका तो मैं सृष्टि में विश्वास नहीं कर सकूंगा। मैं तब तक मौन रहूंगा जब तक उत्तर न मिले। और वे 1000 वर्ष तक ध्यान में लीन हो गए। भृगु की वाणी, उनकी दृष्टि और उनकी मौन उपस्थिति तक तीनों ही इतना प्रभावी था कि राजाओं ने उन्हें देवता समझना शुरू कर दिया। कई बार वे महीनों मौन रहते और फिर अचानक एक वाक्य कहते जो सैकड़ों वर्षों के लिए दिशा निर्देश बन जाता। भृगु कोई साधारण मुनि नहीं थे, वे ब्रह्मा के विचार थे, शिव की स्थिरता थे और विष्णु की करुणा थे। वे जन्मे नहीं थे, वे प्रकट हुए थे। उन्होंने स्वयं को किसी धर्म, किसी परिभाषा, किसी मूर्ति में सीमित नहीं किया। आज भी जब कोई व्यक्ति स्वयं के भविष्य को जानने की प्रतीक्षा करता है, वह कहीं न कहीं भृगु को ही पुकार रहा होता है। अगर आपको भृगु ऋषि की यह अद्भुत जीवन गाथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल एनजेयू ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करें। आगे और भी रहस्य खोलने वाले हैं, क्योंकि अगले भाग में भृगु करेंगे त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान विष्णु को देंगे लात। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म।